आज हम सभी का सोहरामऊ उन्नाव के आश्रम में अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज आश्रम में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने हम सब जा रहे हैं। विभिन्न देशों का, खास रूप से जो विकासशील देश हैं, वहाँ अर्थव्यवस्था का आधार ही खेती है, किसानी है, कृषि है, एग्रीकल्चर है। विकसित देशों में भले ही अर्थव्यवस्था में 15-20% की भागीदारी है इस क्षेत्र की, लेकिन विकासशील देशों में, जिनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इसमें 70% तक भागीदारी इसी एग्रीकल्चर सेक्टर की है। और इस सेक्टर में जो काम करने वाला है उसको हम किसान कहते हैं, कृषक कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं। ये सब है, मगर उस अन्नदाता की स्थिति, लगातार सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर उसकी स्थिति को हम बहुत अधिक सुधार नहीं पाए। जहाँ एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन हुए हैं, क्रांतियाँ हुई हैं, उत्पादन बढ़े, वहीं कुछ और समस्याएं भी बढ़ी हैं, जिसके कारण शुद्ध लाभ किसान का कम हो जाता है। जैसे लागत का बिल, तकनीकी का प्रयोग खेती में होने से, तकनीकी यंत्र आए, दवाएं आईं, फर्टिलाइज़र आए, उससे लागत बहुत बढ़ गई और किसान स्वयं अधिकांश समय बेरोजगारी की स्थिति में रहने लगा। पहले जहां वो हल बैल लेकर के सुबह से शाम तक खेती में लगा रहता था, फिर जानवरों की देखभाल करता था, फिर उन जानवरों के गोबर से खाद और पशुओं के दूध से उसका व्यवसाय, कुल मिलाकर के पूरी व्यवस्था का जो चक्र था वो आत्मनिर्भर उसको बना देता था। लेकिन जब तकनीक का प्रयोग होने लगा तो बड़े बड़े दूर दूर के बड़े बड़े खेत ट्रैक्टरों ने जोत दिए, दवाएं छिड़क दी गईं और फसल भी काटने की मशीनें आ गई। तो मनुष्य अर्ध बेरोजगारी की स्थिति में आ गया। जो किसान है, ग्रामीण है, वो खाली हो गया तो उसका नुकसान हुआ कि खेती में भी उसका योगदान न रह गया और अन्य कामों में भी उसका कोई योगदान नहीं बचा। उससे बुराइयां भी होने लगीं। पहले गांव में नशा करने वाले गिनती के शायद एक आध मिलते होंगे, अब गांव गांव में नशे का बड़ा खराब वातावरण हो गया है। शराब पीने वालों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ गई है। तो एक तो आय कम है, शुद्ध लाभ कम है, और उस पर नशा, तो खेती का ज़बरदस्त नुकसान होता है, किसानों का ज़बरदस्त नुकसान होता है। तो विपरीत स्थितियों में किसान करे तो क्या करे, उसके नियंत्रण के बाहर हो जाता है। तभी आप देखते हैं कि लगातार आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी है। चिंतन करते रहना जरूरी है, और ख़ास रूप से समाज के विभिन्न सामाजिक काम करने वाले लोगों को, धार्मिक दार्शनिक क्षेत्र के लोगों को किसानों के बारे में विशेष चिंतन की आवश्यकता है। किसान जो लघु और सीमांत है, जिसके पास जोतें कम है, उसको विशेष परेशानी है। वो अगर कोऑपरेटिव आपस में बना ले, गांव-गांव में संगठन खड़े कर ले किसान,
और फिर मिलकर के खेती करे और मिलकर ऐसी जिन्स बोए जो लाभकारी हो और फिर उनकी मार्केटिंग मिल कर के करे। तो कहते हैं ना, संघे शक्ति कलयुगे। तो कलयुग में भी संघ में शक्ति होने के कारण किसान कुछ सही रास्ता चुन सकता है। और सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि किसानों की छोटी छोटी समितियां बना करके, और तमाम सरकारी नियम हैं कि ऐसी समितियां बनाई जाएं, लेकिन उनको क्रियान्वयन तेजी से कराने की ज़रूरत है। और सीधे गेहूं, धान, कपास और इस तरह की फसलों के बजाय मत्स्य पालन, अपने खेतों में कुछ हिस्से को मछली पालन के लिए तालाब बना लेना, मुर्गी पालन, पशुपालन और इसी तरह के जो खेती से आधारित व्यवसाय हैं, उनको किसान वर्ग जब करेगा तो तेजी से सुधार होता है और होगा। आज की गोष्ठी में ये तय हुआ कि आश्रम में कुछ विशेषज्ञ भी रखे जाएं जो खेती के ऐसे लाभकारी रूप को लेकर के आए, और किसानों का एक सेल यहाँ रहेगा जो अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करेगा कि किस प्रकार की खेती में लागत कम हो रही है और मार्केटिंग अच्छी कर लेने के कारण शुद्ध लाभ बढ़ रहा है। हम किसानों को विश्वास दिलाते हैं कि आश्रम के माध्यम से जितना अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र के लिए जागरूकता के साथ साथ और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने में काम कर सकेंगे, जरूर करेंगे। धर्माचार्यों, दर्शनाचार्यों का भी दायित्व है कि वो इस अन्नदाता को न भूले। महामारियों के समय भी अनाज उत्पादन अगर ना हो तो क्या भयानक स्थिति हो सकती है किसी भी समाज की, किसी भी देश की। तो इसलिए अन्नदाता को हमें ध्यान देते रहना होगा और उसको सही तकनीक और सही उपाय बताने पड़ेंगे, और उनके बीच में जा कर के काम करने वाले कुछ वॉलंटियर भी ज़रूरी होंगे। हम चाहेंगे कि आश्रम में कुछ वॉलंटियर आएँ आगे, और वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर तकनीकी ज्ञान के साथ और किसान के अंदर शक्ति पैदा करें कि वो लोन के चक्कर में न फंसे, चाहे प्राइवेट हो चाहे बैंक हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पाद की मार्केटिंग करके और आय बढ़ाने में को लगे, ताकि इनका भविष्य और वर्तमान सुरक्षित रहे। किसानों के लिए पूरा अवसर है कि मिल कर के खेती करें। अलग अलग करने से अब लाभकारी खेती बिल्कुल नहीं होगी। धन्यवाद और शुभकामनाएं एवं अस्तु।